बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खुदा खुदा करके इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब आ गया है, और करीब इस तरह से आ गया है कि आप यूं समझिए कि अगले चंद घंटों के बाद, अब तो 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, सुबह 8 बजे कल पाकिस्तान के अंदर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कल जो इंटरनेट है वो इंटरनेट बंद हो जाएगा या खुला रहेगा। इसके ऊपर अभी तक प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बताऊं, बाकी का मुझे नहीं पता, बहुत सारे दोस्त ये शिकायत कर रहे हैं कि इस वक्त भी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट स्लो काम कर रहा है, उस तरह से काम नहीं कर रहा। लेकिन ये ज़ाहिर है एक गैर सरकारी बात है, सरकारी सतह पे ऐसी कोई चीज तस्लीम नहीं की जाती। और राइट नाउ जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उन्होंने इस बारे में बाकायदा ऐलान किया है, और वो कह रहे हैं कि कल हुकूमत जो है वो इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद नहीं करेगी और बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट काम करता रहेगा। और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से उन्हें किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो मौसूल नहीं हुई। तो ये तो हो गया इंटरनेट वाला मामला। लेकिन दूसरी जानिब जो मकरान बलूचिस्तान का इलाका है वहां पे खबर आई है जो इलेक्शन कमीशन से कि वहां पे सिक्योरिटी खदशात के बायस इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो EMS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साद है वो ये कहते हैं जनाब कि इंटरनेट ना होने से नताइज वसूल होने से कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन बतौर इंसान कोशिश की है कि इलेक्शन के दौरान EMS में कोई मसाइल ना हो। चले ये देख लेते हैं उस हवाले से क्या होता है। लेकिन आज जो सबसे अफसोसनाक खबर है वो बलूचिस्तान के 2 इलाकों से खबर आई है, जहां पे पिशीन के अंदर आजाद उम्मीदवार के दफ्तर के ऊपर एक खुदकुश धमाका हुआ है और उसमें दर्जन से ज्यादा अफराद की जान चली गई है। और वहां पे ये आजाद उम्मीदवार थे जिनको निशाना बनाया गया। नंबर 2 कला सैफुल्ला में JUI के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है, यहां पर भी हलाकतें हुई हैं। तो तकरीबन 2 दर्जन से करीब जो लोग हैं उनकी हलाकतों की इस वक्त तस्दीक बलूचिस्तान से हो गई है, यानी आज के रोज 2 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये वाकयात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में बाकायदा नोटिस लिया है, और मेरी इतलात ये है कि आज एक हंगामी इजलास जो है वो शाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तलब कर लिया गया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस इजलास की सदारत करेंगे, जिसके बाद अहम गाइडलाइंस दी जाएगी। नंबर 2 खबर यह आई है कि निगरान वजीर आजम ने भी बताया कि जनाब उन्होंने धमाकों की रिपोर्ट तलब की है और अमन अमान की सूरत हाल को बताया जी सबूताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे और इंतखाबात को पुरअमन किया जाए। दुआ है अल्लाह ताला कल का दिन अमन के साथ गुजारे। हर इंसान की जान जरूरी है, खैर व आफियत से गुजरे, और हर जो धरती का बेटा है बेटी है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, और कल खैर व आफियत के साथ जो दिन है वो इख्तिताम पजीर हो। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक तो ये खदशा जिसका था वो काम हो गया। नंबर 2 इस वो जो कह रहे हैं कि हम इंटरनेट को बंद नहीं करेंगे, कल इंतखाबी नताइज को हम टाइम पे पहुंचाएंगे, उनकी सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपनी वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर है वो डाउन हो गई है, और बताया गया है कि उनके सर्वर दस्तयाब नहीं है। तो आपने अगर कोई मालूमात लेनी भी हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके वहां पे वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन उससे ज्यादा खबर यह है कि जो इमरान खान की तस्वीर आई है उस तस्वीर से जरा ज्यादा परेशानी लगता है कि बाकी सारी चीजों की जो जिम्मेदारी मैंने आपको भी बताई है वो भी आपको इमरान खान के ऊपर डालेंगे। वो क्या अब तस्वीर कल आ गई, वो तस्वीर कैसे आई ये भी सवाल था। उससे ज्यादा वो ऑडियो जो एक बेहुदा किस्म की आपने मार्केट के अंदर फेंकी, और जाहिर है वो कोर्ट के अंदर से कैसे आ गई, जेल के अंदर से कैसे आ गई। तो उसके बाद जो विफाकी हुकूमत है वो ये कह रही है कि जनाब अडियाला जेल से इमरान खान की जो तस्वीर लीक हुई है उस पर जो भी जरूरी कार्रवाई होगी हम वो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये जरूरी कार्रवाई होनी भी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान की तस्वीर इलेक्शन से पहले आ गई है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो एक बार फिर चार्ज्ड हो गए हैं, और उनकी इंतखाबी मुहिम के अंदर भी एक बिल्कुल नई जान पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि एक बार फिर जो सूरत हाल इस वक्त जो इंडिपेंडेंट वाले हैं उनके जराए ने जो दावा किया है, मुकद्दस फारूक अवान साहिबा है, जर्नलिस्ट हैं, वो लिखती हैं कि इमरान खान के खानदान के करीबी जराए ने द इंडिपेंडेंट को बताया है कि इमरान खान के बेटों को जेल में अपने वालिद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आने की सूरत में धमकियां दी गई हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर इमरान खान के बेटों को इस बुनियाद के ऊपर धमकियां दी जाएं, जो कि उन्होंने लिखा इस बारे में कि वो सिर्फ इमरान खान अपने वालिद से मुलाकात करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल ये जुल्म की हद है। वो उनको आना चाहिए,
वो मुलाकात करें उनसे, उनका हाल अहवाल जो है वो करें, क्योंकि इमरान खान बारहा अपने बेटों से बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान से उनको फोन करने की इजाजत नहीं मिलती, अदालत के कहने के बावजूद नहीं मिलती। तो अगर वो उनके साहबजादे अपने वालिद से आके मिलना चाहते हैं तो फिर वो चीजें हैं। जिस तरह हमने देखा है कि यहां पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान थानों के अंदर, मैंने वो मंडी बाउद्दीन वाला वाकया आपको बताया है कि किस तरह से एक शख्स को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो करवाया, उसके बेटे की जगह उसके वालिद को उठा लिया, और फिर उसका क्या अंजाम हुआ। तो ये क्या माहौल है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। कल मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी जी मैं मजालिम भुलाने को तैयार हूं, तहरीक इंसाफ वाले जो नफरत की सियासत है उसको छोड़ दें। ये आप वो नफरत की सियासत है जिसको छोड़ने की बातें कर रहे हैं, और ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से बहुत सारी आवाजें उठाई जा रही है, और क्यों ना उठाई जाए। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, उसके बाद जो सलमान अकरम राजा साहब 128 से उम्मीदवार हैं, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया और कहा कि ठीक है आपने बल्ले का निशान नहीं दिया, लेकिन मैं आजाद उम्मीदवार नहीं हूं, मैं एक पार्टी का उम्मीदवार हूं। तो इस हवाले से आज उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, और इलेक्शन कमीशन में उस केस की समाअत हुई, फैसला महफूज था। और कल इलेक्शन है, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या फैसला सुनाया। वो कहते हैं जनाब कि जो पीटीआई को इंतखाबी निशान है वो अलॉट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, तो इलेक्शन कमीशन का, तो इसलिए उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो सलमान अकरम राजा की इस दरखास्त को मुस्तरद करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, बल्कि आप आजाद हैसियत में ही उम्मीदवार हैं, और आप आजाद हैसियत में ही उम्मीदवार जो रहेंगे। तो फॉर्म 33 पे पार्टी का नाम जो जाहिर करने के हवाले से उनकी दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। यही वो बुनियादी वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चीजें हो रही है, और इससे भी आगे हटके और भी बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पे अब्बास शबीर साहब जो है जर्नलिस्ट लिखते हैं जी पुलिस का क्रैकडाउन दोबारा शुरू, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 219 से डॉक्टर मुस्तनसर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खानेवाल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 206 से सैयद हसनैन शाह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डस्का से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 73 अली हसन मलिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 168 मलिक नदीम अब्बास के बड़े भाई जहांगीर अब्बास गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 17 से राजा राशिद हफीज गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो उनके चचा समेत तहरीक इंसाफ को बताया गया। बुरेवाला से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 231 सरदार खालिद निसार डोगर गिरफ्तार हो गए। सरगोदा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एडवोकेट मलिक शफकत आवान गिरफ्तार हो गए। PP 35 से चौधरी मोहम्मद यूसुफ। और अब इससे अंदाजा लगाएं कि अगर ये आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, और गिरफ्तारियां कैसे हो रही हैं। एक वीडियो आती है NA 179 में, नून लीग के उम्मीदवार है कासिम हंजरा। उस ऑडियो में वो गाड़ी के ऊपर खड़े हैं और वो मकामी पुलिस को मुबैना तौर पे हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब इतनी बड़ी और जलसा रैलियां जो मियां शबीर कुरैशी और राना औरंगजेब उन्होंने कैसे कर लिया। और वहां पे वो उनको गालियां मां बहन की देते हुए कह रहे हैं कि इनकी सारी गाड़ियां अभी पकड़ के इनको बंद करो। और उसमें उनकी गालियां देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि असल मामला यह है कि उन गाली देते हुए उस सारी चीज को मिनो अन अमल दरा। मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। कल इलेक्शन है, और इलेक्शन का मतलब यह है कि इस वक्त जो हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको न्यूट्रल होना चाहिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं सैफुल मलूक खोखर। सैफुल मलूक खोखर जो है वो लाहौर के हलके से खुद उम्मीदवार हैं NA 126 से। अब अगर लाहौर का NA 126 का उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून का जो सदर है वो लाहौर के SSP ऑपरेशंस या DIG ऑपरेशन के ऑफिस में बैठा हो और SSP ऑपरेशन अली रजा से वो घंटे से ज्यादा 1-on-1 मुलाकात कर रहा हो, तो वहां क्या चीजें तय हो रही हैं। तो क्या ये सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या वो SSP ऑपरेशन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को भी मिलेगा, किसी और को भी मिलेगा, या उसको पता है कि मुस्लिम लीग नून को रिपोर्ट करना है? फिर मैंने आपको एक और खबर भी दी थी कि जहां पे जो ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान है वो कैसे जाती उम्रा रिपोर्ट करते हैं, वो भी आपको पता है। अब इस सारे अमल को लेके अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक का इदारा है उसने सियासी रहनुमाओं के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान में चल, अब आप कह देंगे नहीं जी पाकिस्तान में सब अच्छा है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो आज पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्या कहा है? पाकिस्तान ने उस सिलसिले में यह कहा है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश को मुस्तरद करते हैं और इंतखाबी अमल में शिकायत की सूरत में दाखिली कानूनी हल मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की
जो वो चीज़ें अपनी अंदरूनी हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करे, लेकिन संजीदा सवालात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तहरीक इंसाफ पे गैर एलानिया पाबंदी है और उनके लोगों को उठाया गया है, उनके जो मोबिलाइजर्स हैं उनके लिए रुकावटें हैं और मुस्लिम लीग नून और उनके लिए पूरी की पूरा सिस्टम यूं बिछ के पड़ा हुआ है, जिससे आपको अंदाजा होता है होता गया। एक खबर सुन लीजिए जो थोड़े ही टाइम के बाद खबर आती है, और वो क्या, अब जरा सुन लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर भी है और बड़े मुतारिक राजा बशारत साहब। राजा बशारत के भाई जो राजा नासिर हैं उनको कल रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया और 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। और आज गरीदा फारूकी जैसे तर्जुमान जो हैं वो टीवी के ऊपर बैठ के या ट्विटर के ऊपर बैठ के बता रहे हैं कि जी उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है और इमरान खान खत्म शुद और वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। सिर्फ वो नहीं बने बल्कि इससे पहले हमने वो सदाकत तबासी, वासिक क़ुयूम, उमर तनवीर, उन सब का भी सुना। आप जानते हैं कि कल 9 मई के वाक़यात से मुतालिक अडयाला जेल में वो समाअत शुरू हुई थी, लेकिन वो इमरान खान और शाह कुरैशी पेश ना होने की वजह से मामला थोड़ा सा आगे चला गया। तो अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि अब ये क्या हम कर रहे हैं। अब इसके बावजूद अगर निगरान वजीर आजम कहे जी इंतखाबात शफाफ होंगे, अवाम फैसला करें, क़यादत किस जमात को देनी है, खुदा के वास्ते इस मुल्क के अंदर एक बार अवाम को फैसला करने दिया जाए। और अगर अवाम को फैसला करने दिया गया तो अवाम वाकई ही फैसला करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि यहां फैसले से पहले अवाम को कहते हैं हमने ये फैसला कर लिया है, अब आप फैसला कर लीजिएगा कि आपने हमारा फैसला मानना है कि नहीं मानना, या जो यही आगे चलना है। इमरान खान का सिर्फ एक लुब्बे लुबाब था कि इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ईवीएम नाफिज कर दो शफाफियत के साथ, और उसको नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? वजह यह थी कि साफ शफाफ इलेक्शन होगा फिर तो काम खराब हो जाएगा, तो फिर तो किसी की इजारादारी खत्म हो जाएगी। तो इमरान खान के जराइम में यह भी जुर्म था। मेरी आपसे गुजारिश यह है, अगर आप अपने मुस्तकबिल से के बारे में फिक्रमंद हैं, अगर आप पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हैं, तो कल फैसले का दिन है। वोट जरूर देने जाएं और जरूर अपना जो हक है वो अदा करें, अपना फर्ज निभाएं। आपने ना निभाया तो कहीं ऐसा ना हो जिस चीज की आप मुखालफत करते हैं आपके खामोश रहने से उसको शय मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।